अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। यहाँ पर साग मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे साग। आज आपको दूंगी मैं साग की रेसिपी। आरम किधर गए थे? मैं कपड़े ऊपर से लेंगे भाई हमने कपड़े धोए हुए थे तो कल से डाले हुए हैं कपड़े। सर्दियाँ इतनी हैं, कपड़े सूखने का तो नाम ही नहीं लेते। यहाँ पर दाल माश हमने भिगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आप सब बताएं आपकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर कोई मरी जा रहा है ना तो मरी को छोड़ के लाहौर आ जाओ। लाहौर में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है कि बस इंतहा हो गया है इस दफ़ा तो यहाँ पर जी हम बना रहे थे साग। आपको पता है हर किसी का ही फेवरेट होता है और मेरे बेटे का तो मोस्ट फेवरेट है। अम्मी की तरफ थी तो अम्मी की तरफ हमने काफ़ी दफ़ा साग खाया था। घर में सिर्फ मैंने 2 या 3 दफ़ा बनाया होगा। तो आज अगर हमने कहा कि मामा साग बनाते हैं तो मैंने कहा चलो जी, इसका एक काम बहुत ज़्यादा होता है, साग बनाकर फिर उसको मम्मा। तो फिर आज आप मेरी फरमाइश पे साफ़ करना धोना। साग। यस भैया आज उनकी फरमाइश थी कि मामा मुझे साग बना कर दे। हमने ना सर्दियों में वैसे अम्मी के घर तो 3-4 दफ़ा खाया। अम्मी के घर थे हम ज़्यादा, हमने उधर ही टाइम गुजारा है। तो घर में हमने सिर्फ 2 दफ़ा बनाया, ये तीसरी दफ़ा बनाने लगे, वो भी अरहम की फरमाइश पे। हमको साग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा चलो आज फटाफट इसको कटिंग करके हम बना लेते हैं प्रेशर में। वैसे तो अगर इसको हल्की सी आंच में बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा बनता है। और आपको पता है हम ज़रा जुगाड़ू सी माएँ हैं तो इसलिए हम इसको बनाएंगे प्रेशर में तो बन जाएगा, एक आधे घंटे में बन जाएगा। ठीक है मम्मा, थैंक यू फॉर माई। अच्छा जी, ये जो है ना साग, मुझे आज तक इसकी ये समझ नहीं आई कि ये डंठल जो है, ये जो डंठल होते हैं ये सारे डालते हैं या फिर ये पत्ते भी सारे डालते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ कि ये पत्ते जो है ना ये ऐसे उतार देती हूँ और आधे ये डंठल भी उतार देती हूँ। ये सिर्फ मेरा सीखना रह गया। वैसे तो मैंने YouTube से हर चीज़ ही सीखी है, हर चीज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखी है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक बहुत है और मैं ये सीखती रहती हूँ। ये पकाने होते हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ पकानी होती है। ठीक है, अब मैं तो फिलहाल ये पत्ते उतारती हूँ और इस तरह करके बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, आपको समझ आ रही है? अब आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही साग को काटना, बनाना और उसको पकाना बहुत ही मेहनत का काम है। तो मैं साग पहले काट रही थी। एक तो मुझे साग की समझ ही नहीं आती, उसके डंठल पकाने होते हैं या उसके पत्ते पकाने होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी नमाज़ पढ़ के फिर मैंने साग को काट लिया था। और फिर जब इसको धोने का काम आता है ना तो ये बहुत लंबा काम होता है। इसको 4-5 पानी से अच्छी तरह से धोया और प्रेशर में डाल दिया। फिर मैंने इसमें डाल दी ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें और इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया। जैसे ये थोड़ा सा ना मतलब नीचे चला जाएगा ना और फिर मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला था और मैंने उसमें कोई स्पाइसेस नहीं डाले। उतनी देर में मैंने सोचा जी मैं सारा कुछ समेट लेती हूँ जो किचन में गंद पड़ा हुआ था। और हुसैन ऐसे ही जूते के बगैर इतना तंग कर रहा होता है, जूता ना सॉक्स पहनता है ना जूता पहनता है अपना। तो इसके पीछे बस मैं पड़ी रहती हूँ कि जूता पहन ले, सॉक्स पहन ले। आप बताइएगा आप लोग के बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं क्या? जितना मर्ज़ी बच्चों को बचाओ भाई, बच्चों को ठंड लगती ही लगती है। तो यहाँ पर मुझे फरमाइश कर रहा था कि मम्मा मुझे ना ये ब्रेड दे दें। जब कभी इसका दिल करता है ना, कोई भी चीज़ की फरमाइश कर देता है तो मैं शुक्र करती हूँ चलो बच्चा मांग तो रहा है ना। तो वैसे खाता बहुत कम है, लेकिन ये है कि चले बच्चे जैसे तैसे करके भी थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं ना। अल्लाह हाफिज़। आए जी, अब हम चलते हैं अंदर। चलो हुसैन, अंदर जाके देखूँ मैं क्या किया तुमने। अंदर चलो, अपना जूता पहनो। भाई ये बच्चा ना अपनी चप्पल नहीं पहनता, क्या करूँ मैं इसका? नहीं पहनता। इतना मैं इसको कहती हूँ ये नहीं पहनता। चप्पल पहनो अपनी। ओके मम्मा, ये लो पहनो जनी पहनो। शाबाश जी, सीधा पहनते हैं ना, सीधा पहनो ना।
किसी दा चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, चलो ना। ये देखिए इसने गंद क्या डाला भाई, ये क्या किया है। उफ। तो यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही थी तो हुसैन ने अंदर का बिल्कुल कबाड़ा ना बनाया हुआ था, इतना इसने मैस मचाया हुआ था। ऊपर से मैंने कपड़े धोए हुए थे, कपड़े अरहम लेकर आया था, फिर वो अकेडमी चला गया था। तो मैं बस अब साग रख कर आ गई थी। मैंने कहा चलो हल्की आंच पे थोड़ा सा वो नीचे चला जाए तो फिर इसको मैं बंद कर दूँगी, विसल लगा दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो उतनी देर में मैं अपने कपड़े जो है ना यहाँ पर इनको रख देती हूँ। यहाँ पर बस हुसैन के अरहम के कपड़े जो भी थे वो मैंने इनको तय करके अच्छी तरह से रख दिया था। आजकल आपको पता है सर्दियों में कपड़े ज़्यादा ड्राई होते ही नहीं हैं। 2 दिन लगे थे कपड़े ड्राई होने में, तो बस मैंने इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। और मेरा भी ऐसे दिल ही नहीं करता कि मैं गीले गीले से कपड़े उतार के और उनको मैंने तय करके तो अलमारियों में जाके रख दूँ, क्योंकि इस तरह से आपको पता स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए जी, तो यहाँ पर मैंने प्रेशर को बंद कर दिया था। अब इसको 15 मिनट 20 मिनट के लिए रख दूँगी। उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ। सब कुछ बेडशीट वगैरह मैंने अच्छी तरह से झाड़ी, सोफ़े को ठीक किया। और ये जो आप मेरा ब्लैंकेट देख रहे हैं ना, जो मैंने बेड पे बिछाया हुआ है, ये मेरे पास ना पुराना पड़ा हुआ है। तो सर्दियों में अक्सर ये ना, जब ये जून जनवरी फरवरी आता है ना, तो यहाँ पर बड़ी सर्दी लगती है, तो फिर मैं ये बिछा लेती हूँ। मेरा जो अरहम है ना, वो कहता है, वो अक्सर ही कहता होता है कि मम्मा ये बिछा ले, तो फिर मैं ये बिछा लेती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं जी मकई की रोटी। मकई की रोटी आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ना मेजरमेंट के साथ ना ये हाफ़ कप है, मतलब कि 1 कप मैंने लिया है ये मकई का आटा। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। फिर मैंने एक पैन लिया है, उसमें उसी कप से मैंने मेजरमेंट करके पानी डाला है 1 कप, और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, बॉयल आ जाएगा, तो फिर हम इसमें मकई का आटा डाल देंगे। इस तरह से मैंने भी ये सीखा है। मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रही थी, तो मैंने कहा चलो जी आज मैं भी बनाती हूँ मकई की रोटी। लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर भी मुझसे सही नहीं बन रही थी। इसलिए कहते हैं कि इंसान को सीखना चाहिए। चलो ये होता है कि आपसे एक दफ़ा तो चीज़ ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर जब आप प्रैक्टिकल करते रहते हैं, एक काम को सीखते हैं, दिल से काम कोई भी करते हैं, तो वो आपको आ ही जाता है। तो इंसान की मेहनत कहते हैं कि रंग ले ही आती है। तो यहाँ पर आटा तो मुझसे बड़ी अच्छी तरह से गूंद गया था। इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया था, जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा था उसी तरह से मैंने भी इसको सीखा और इसको मैंने गूंद लिया। फिर मैंने एक अच्छी तरह से बाउल में डाल दिया था इसको, थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाकर। तो इसको मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया था। जैसे ही हमारा साग हो जाएगा ना डन, तो उसके बाद फिर हम रोटियां बना रहे थे। और आज इतनी लाइट जा रही थी, मैं भी कह रही थी यार आज अगर मैं वीडियो शूट करने ही लग गई, पता नहीं। ये देखिए साग हमारा जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना गल गया। एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेते हैं। इसका पानी जो है ना वो ड्राई करना है। वीडियो शूट करने ही लग जाती हूँ ना, तो लाइट चली जाती है, या कोई ना कोई मेरे मोबाइल का मसला हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। खैर यहाँ पर जी हमारा जो साग है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से ना गल गया हुआ था। तो बस मैं इसको ब्लेंडर में तो इस तरह से ना बड़ा स्मूथ सा हो जाता है। वैसे तो उसको अच्छी तरह से घोटा लगाया जाता है। एक आधी दफ़ा मैंने वैसे बनाया तो वो मुझसे सही नहीं बना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो बस मैंने ना इसको, वो आपको पता है ना आजकल की जुगाड़ू माएँ जो है वो उसी तरह के फटाफट से काम करती होती हैं। इस तरह से ये होता है कि बच्चों की फरमाइशें भी पूरी हो जाती हैं और हमारे काम भी फटाफट से हो जाते हैं। बस यहाँ पर अब आपने देखना है कि मैं मकई की रोटी बना कैसे रही हूँ। जैसे मैंने वीडियो में देखी थी मैं एग्जैक्ट वैसे ही कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझसे ना एक रोटी तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। जो मैंने फ़र्स्ट बनाई थी वो तो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े, लेकिन जो सेकंड मैंने रोटी बनाई थी वो आखिर मेरी मेहनत जो है वो रंग ले ही आई थी। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन खैर रोटी अच्छी बन गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही पतली बन गई थी। तो इस तरह से करके ना प्लेट की मदद से मैंने
बटर पेपर लिया, बटर पेपर को दोनों तरफ से ऑयल लगाकर तो फिर इस तरह से मैंने रोटी को बना लिया था। तो यहाँ पर ये रोटी तो बिल्कुल मुझसे ना टूट फूट गई थी, बन तो सही गई थी, लेकिन ये जब मैंने दूसरी रोटी बनाई तो ये बहुत अच्छी रोटी बन गई थी। मतलब दूसरी तीसरी चौथी जो भी रोटी बनाई ना, काफ़ी अच्छी रोटी बन गई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बड़ा ही मज़ा आता है मुझे सरसों के साग का, तो मेरा फेवरेट है और मेरे घर वाले भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ पर फिर लाइट चली गई थी, 4 से 5 दफ़ा तो लाइट गई है जैसे ही मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं है, फिर हम भी लगे हुए हैं, फिर लगे रहेंगे। तो यहाँ पर दूसरी रोटियाँ भी मैं तैयार कर रही थी। फिर अरहम के कारी साहब आ गए तो उनको भी फिर मैंने ये रोटी और साग दे दिया था। तो यहाँ पर बस मैं अरहम को अब दे दूँगी। अरहम के कारी साहब इसको पढ़ा कर चले गए थे, तो अरहम को भी भूख लगी हुई थी, तो मुझे कहता मम्मा मुझे भी दे दे। तो यहाँ पर बस मैं उसको मक्खन डाल के तो दे दूँगी। ये मक्खन भी मैंने घर में बनाया हुआ है, तो बस कभी मक्खन बना लेते हैं, कभी देसी घी बन जाता है। और साथ हमने बना लिया जी सरसों का साग, जो कि पंजाब की एक बहुत ही मज़ेदार सौगात है, पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की। तो यहाँ पर साथ हमने मकई की रोटियाँ भी बना ली और इस तरह से हमने बैठ के फिर खूब इंजॉय किया। गर्मा गर्म हमने साग खाया, साथ मकई की रोटी खाई, बहुत ही मज़ेदार बनी थी सारा कुछ। ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।